सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी गुलबदन बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वो सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहां है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता, उनकी आंखों में तपते गर्म सरियें डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी गुलबदन बानो की सवारी उसके ढेरों अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो भाग कर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा था जिसके सिर पर लकड़ियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी लकड़ियां बिखर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसे देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को कैद किया जाए और 3 दिन बाद शाही फरमान के अनुसार इसकी मलिन आंखों में तपती गर्म सरिया डाल दी जाए। इतना सुनकर बूढ़ा लकड़हारा थर-थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी, ए मलिका, मुझ गरीब लकड़हारे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी गुलबदन बानो पर बूढ़े लकड़हारे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा लकड़हारा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिससे उसकी लकड़ियां बिखर गईं। बहते नेत्रों के साथ वो लकड़ियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया। तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नवयुवक आया और बूढ़े की लकड़ियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहां से अपना रास्ता नाप। नवयुवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहां से चला गया। शहजादी का खोखला गुरूर तोड़ने का ठान चुका। नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत बड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर सही मौके के इंतजार में वो वहां से चला गया। शहजादी अपने महल के बाहर सख्त पहरा रखती थी। अगर वह सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वो अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में वो नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थी। तभी उसकी नजर वहां रखे सफेद पत्थर पर गई, जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वो हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वो घबरा गई। घबरा कर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोलते हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर उसकी बांधिया तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय क्या हो गया, मेरी बच्ची को जल्दी से उसके पास चलो। जब बादशाह और मल्लिका शहजादी के कमरे में पहुंचे तब उन्होंने देखा शहजादी के पास खड़े नौकर कह रहे थे, मल्लिका, हमने यहां से किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। बादशाह के कहने पर शहजादी ने बताया कि अबाजान कमरे में रखे सफेद हीरे को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो चोर अभी यही होगा। पर नवयुवक तो कब का वहां से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरे सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी शहजादी का चोरी हुआ सफेद हीरा लेकर आएगा या आएगी, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब इस बात का पता चला वह मन ही मन खुश हुआ।
वो अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वो बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए सफेद हीरे को लेकर आया हूं। अब आप अपने वादे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देख खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए वृद्ध लकड़हारे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाए जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े लकड़हारे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर ए आजम, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं, बस उसकी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर रहम आ गया, और वैसे भी उसके साथ देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े लकड़हारे को रिहा कर दी जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाए। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के सफेद हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े लकड़हारे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे कैद खाने के जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाहियों ने नवयुवक को कैद खाने के जेल में डाल दिया। जेल में जाते ही नवयुवक खुश हो गया। जैसा वो चाहता था अब तक वैसा ही हो रहा था। नवयुवक अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और सफेद हीरा देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से सफेद हीरा चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जुर्रत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे सल्तनत में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में से चुराए हुए हीरे के चोर की दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नवयुवक को यह खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फूर हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ उस कमबख्त को, उसके हाथ कटे देखने के लिए मैं सुबह से बेताब हूँ। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां सिर्फ हथकड़ियां पड़ी हुई मिलती है। ये देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहां तो सिवाय हथकड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। दरोगा बोला, हुजूर साहब, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसको देख रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत के पास चलो। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया, जैसे एकदम उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हो। वो आनन फानन में अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। देखा तो उसका मुकुट भी गायब था। बादशाह को काटो तो खून नहीं। शहजादी गुलबदन बानो अपने पिता के महल में आती है। देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है।
और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कमबख्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो। अबाजान, एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवाकर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े लकड़हारे की आंखें निकालकर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है। वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े लकड़हारे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे सल्तनत में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल कैद खाने में रखा है। नवयुवक को जब इस बात का पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर बस नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात हुई तो शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन्ने खड़े थे। खुद बादशाह भी भेष बदलकर गश्त कर रहा था, पर तभी अचानक शहजादी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह आनन फानन में भागा भागा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने शहजादी को चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कांपती आवाज में बादशाह से कहा, माफ करे हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। किसी जहरीले सांप के काटने से वो मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बेटी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहां रखी एक कुर्सी पर गई, जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, ये सही समय नहीं है, पर यह सब किया धरा उस चोर का ही है। वो ही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया। शहजादी के मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी गुलबदन बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होश और हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीर ने जब उस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने होश हवास में ना था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को जानता ही ना हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी ना था जितना उसका पार्थिव शरीर गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से खास जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मैयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नवयुवक ही था जो शहजादी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो काबुल शहर के बाहर पहुंच गया। शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपा वो एक संदूक ले आया। संदूक में शहजादी को लिटा शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने बक्से को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आहे भरती हुई शहजादी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर शहजादी के होश कुछ ठिकाने आए तो वो बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने अभी अभी एक बहुत भयानक सपना देखा कि एक सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे दफना दिया जाता है। फिर तुम आकर मुझे कब्र से निकालकर एक सफेद घोड़े पर यहाँ ले आए, पर वो सपना एक सपना न होकर हकीकत था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारा मकसद क्या है? और इतने सारे सिपाहियों के होते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे करते हो? बौखलाई शहजादी ने एक साथ सवालों की बौछार शुरू कर दी। तब नवयुवक बोला, सुनो शहजादी, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मेरा नाम मुस्तफा है।
मेरे अबाजान बड़े जादूगर थे। उन्होंने अपनी विद्या से मुझे सांप का रूप धारण करने की विधि सिखाई है। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में अंदर जाता था। जिस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी वो भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं जानता था सांप के काटे हुए मनुष्य का अगर 3 दिन के अंदर जहर चूस कर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। ये ही तुम्हारी सजा है। शहजादी सब कुछ सुन एकदम सन्न रह गई। उसे कुछ बोलते न सूझा। कुछ देर चुप्पी के बाद शहजादी ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर शहजादी की पश्चाताप भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी को अपने घर लाकर एक बंदी या फिर ये कहे कि एक दासी की तरह नवयुवक रखने लगा। कुछ दिन तक तो शहजादी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ आए, पर नवयुवक को उसके ऊपर विश्वास न था। उसे लगता था शहजादी ये सब मजबूरी में और उसकी कैद से छूटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। शहजादी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी शहजादी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वो उसे चाहने लगा। फिर सोचा, मैं कहा एक छोटे से जादूगर का लड़का और वो मुल्क की शहजादी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने शहजादी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया, और सोचा रात को जब लौटूंगा तब शहजादी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात तक का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। रात हुई तो वो धड़कते दिल के साथ घर की तरफ चल दिया। उसके मन में ढेर सारे विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा शहजादी कहीं नहीं गई बल्कि रोजमर्रा की तरह अपने कामों में तल्लीन थी। आज पूरा दिन सोचने समझने और विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि शहजादी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। उन दोनों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत बड़ी दीवार है, तो वो उसे सही सलामत बादशाह के पास ही छोड़ आएगा। सुबह हुई तो शहजादी को लेकर वो बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। उसने शहजादी को गले से लगा लिया और ढेर सारे सवाल एक साथ दाग दिए। तब नवयुवक ने बादशाह से माफी मांगते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनने के बाद बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। पर शहजादी ने अपने पिता से कहा, नहीं अबाजान, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना शौहर मान चुकी हूँ। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निकाह करवा दिया। अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर शहजादी और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी ताकत, राज या सामर्थ्य में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने में है। शहजादी बानो, जो अपने शक्ति और सौंदर्य के अहंकार में चूर थी, अपनी गलतियों और असलियत को स्वीकारने के बाद खुद को बदलने का प्रयास करती है। नवयुवक, जो पहले केवल प्रतिशोध और सजा के विचार से प्रेरित था, धीरे धीरे अपनी कठोरता और गुस्से से बाहर निकलता है और उसे माफ करके एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सजा किसी को शारीरिक रूप से दंडित करने में नहीं है, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में है। नवयुवक का कदम शहजादी गुलबदन बानो को सजा देने की बजाय उसे एक मौका देना यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि और पश्चाताप का एहसास होता है तो उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई को पहचानने, उसे स्वीकार करने और दूसरों के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने में है। प्राचीन समय की बात है। सोमगढ़ राज्य में पृथ्वीसेन नाम का एक पराक्रमी और दयालु राजा राज्य करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा उससे अपार प्रेम करती थी। राजा पृथ्वीसेन न्याय प्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते। परंतु राजा पृथ्वीसेन की एक ही चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 7 विवाह किए, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा ने अनेक यज्ञ अनुष्ठान और दान पुण्य किए, संत महात्माओं की सेवा की, पर भाग्य अब तक उनके पक्ष में नहीं आया। समय बीतने के साथ राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी और उनका मन दुख से भर गया था। राजा पृथ्वीसेन का दुख केवल उनका नहीं था, पूरी प्रजा उनके लिए व्याकुल थी। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते कि उन्हें एक उत्तराधिकारी मिले जो भविष्य में राज्य संभाले। एक दिन राजा पृथ्वीसेन अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। शिकार करते हुए वे एक तेज हिरण का पीछा करने लगे। हिरण को पकड़ने की कोशिश में वे जंगल में बहुत दूर निकल गए, परंतु हिरण मिल नहीं पाया। वह हिरण ना जाने कहां छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से खलखल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दे गया। झरने के पास राजा पृथ्वीसेन अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ नहा रही हूँ? आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जब ध्यान देकर देखा तो जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लीं और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? राजा के प्रश्न का जवाब देते हुए वह लड़की कहने लगी, हे राजन, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में स्नान करती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आता है। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाए। थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। फिर तो राजा पानी पीकर वहां से थोड़ा हट गया। उधर वह लड़की जल्दी जल्दी स्नान कर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। कुछ ही क्षण में वो बाहर निकली और राजा के पास आकर बोली, महाराज, यदि आपको और जल चाहिए तो ले लीजिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैंने पर्याप्त जल ग्रहण कर लिया है। लेकिन तुम कौन हो? अपना परिचय दो और मेरी सहायता करो। लड़की बोली, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल इकट्ठा किए थे। यदि आपको भूख लगी हो तो इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप इन्हें खाना चाहेंगे? राजा ने उत्तर देने से पहले ही लड़की ने टोकरी से फल निकालकर उन्हें झरने के पानी से धोकर राजा पृथ्वीसेन के सामने रख दिए। राजा देखता ही रह गया, जैसे कोई अनोखी चीज देख रहा हो। उसने एक फल उठाया और लड़की से पूछा, क्या तुम भी खाओगी? लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं महाराज, आप मेरे अतिथि हैं, पहले आप खाइए। राजा फल खाते हुए बोले, तुमने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अब मैं तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। लड़की बोली, मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास के गांव उदयगिरी में रहती हूँ। मेरी माँ के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। हम जंगल से फल और लकड़ियाँ इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं, जिससे हमारा गुजारा चलता है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है जहाँ हम कुछ अनाज और सब्जियां उगाते हैं। फिर वह राजा की ओर देखते हुए बोली, मैंने अपने बारे में बता दिया, अब आप भी बताइए कि आप कौन हैं। राजा पृथ्वीसेन ने क्षण भर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, हे सुंदरी, जब अगली बार मिलने को आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद मोहिनी ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले मोहिनी से कहने लगा, मोहिनी, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ। मोहिनी कहने लगी,
आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद मोहिनी हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ। सुबह लकड़ियां ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इसी समय यहाँ मिलूंगी, या फिर यदि आप चाहे तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा पृथ्वीसेन राजधानी आ गया, लेकिन राजा तो मोहिनी पर मोहित हो गया था, इसलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार मोहिनी से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि साथ साथ रानियों के रहते हुए भी उसका दिल मोहिनी की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है। ये सब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया था। तब उसने जंगल में घटी ये सारी बातें अपने राजमंत्री को राज दरबार में बैठकर बताई। राजमंत्री ने कहा, महाराज, यदि बात ऐसी है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। महाराज, हो सकता है उसी से ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। राजमंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद राजा पृथ्वीसेन अगले ही दिन अपने राजमंत्री को साथ लेकर मोहिनी से मिलने के लिए चल पड़ा। काफी देर चलते चलते जंगल से गुजरते हुए वह सीधा झरने के पास पहुंचकर उसने मोहिनी को आवाज दी। मोहिनी झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गए। राजा पृथ्वीसेन ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर राजमंत्री की ओर देखते हुए बोले, मोहिनी अब तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि वह प्रतिदिन झरने के पास आती है। राजमंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम स्वयं उसके गांव चलकर देख लें। राजा ने सहमति जताई, हाँ, यही उचित रहेगा। हमें उसके गांव जाकर पता करना चाहिए। दोनों तुरंत घोड़ों पर सवार होकर मोहिनी के गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने मोहिनी का नाम लेते हुए उसका घर पूछना शुरू किया। ग्रामीणों ने उन्हें देखकर आदर पूर्वक रास्ता दिखाया और उनके साथ चल पड़े। जब राजा पृथ्वीसेन और राजमंत्री उसकी झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बाहर कोई भी नहीं था। राजा ने आवाज दी, मोहिनी, तुम ठीक तो हो? तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूं। झरने के पास मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन तुम आज वहां नहीं आई। राजा पृथ्वीसेन की पुकार सुनकर मोहिनी धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने चिंतित होकर पूछा, मोहिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इतने में गांव के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे बढ़कर बोला, बाबूजी, इसकी मां ही इसका एकमात्र सहारा थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक सांप ने उसे काट लिया और वह नहीं रही। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। ऐसे में इसके आंसू कैसे न बहें? राजा पृथ्वीसेन और राजमंत्री स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा का परिचय ग्रामीणों से कराया। राजा को देखकर गांव में हलचल मच गई और सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं, क्या आपको कोई आपत्ति है? गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमारी बेटी यदि रानी बनेगी तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमारा पूरा गांव आपकी ससुराल कहलाएगा। यह हमारे लिए गर्व की बात है। गांव वालों ने शीघ्रता से विवाह की तैयारियां की और राजा तथा मोहिनी का विवाह संपन्न कराया। राजा ने मोहिनी को एक नया नाम दिया, भाग्यलक्ष्मी। विवाह के पश्चात राजा पृथ्वीसेन, राजमंत्री और नवविवाहिता रानी भाग्यलक्ष्मी राजधानी लौटने के लिए तैयार हुए। राजा पृथ्वीसेन और भाग्यलक्ष्मी एक ही घोड़े पर सवार हुए, जबकि राजमंत्री अपने घोड़े पर चला। पूरे गांव ने नम आंखों से मोहिनी को विदाई दी। जंगल के रास्ते होते हुए वे राजमहल पहुंचे। जब राजा की 7 रानियों ने भाग्यलक्ष्मी को देखा तो जलन और क्रोध से भर उठी, लेकिन ऊपर से उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसका स्वागत किया। राजा का अधिकांश समय अब भाग्यलक्ष्मी के साथ बीतने लगा। भोली भाली भाग्यलक्ष्मी यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतें उसके प्रति ईर्ष्या से भरी हुई है। वह उन्हें अपना परिवार मान रही थी, जबकि वे मन ही मन उससे द्वेष कर रही थी। भाग्यलक्ष्मी के साथ राजा पृथ्वीसेन के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस सोमगढ़ राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब राजमंत्री को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता लगा तो वह राजा के पास आया और बोला कि महाराज, वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं। क्यों ना एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए।
राजा पृथ्वीसेन राजमंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने राजमंत्री से कहा कि राजमंत्री जी, अब आप सन्यासी बाबा को शीघ्र ही राजमहल में बुला लाओ। फिर राजमंत्री ने तुरंत ही उस सन्यासी बाबा को राजमहल में बुला लिया। राजा पृथ्वीसेन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राजदरबार में बुला लिया। सन्यासी बाबा ने उस समय कुछ भी ना कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा पृथ्वीसेन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सन्यासी बाबा का रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 7 रानियों ने सन्यासी बाबा के फटे पुराने मैले कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी सन्यासी बाबा के फटे मैले कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। लेकिन छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी सन्यासी बाबा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद गांव में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह एक राज की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। राजा पृथ्वीसेन और रानी भाग्य लक्ष्मी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद देकर सन्यासी बाबा वहां से विदा हो गए और सच में कुछ ही दिनों में भाग्य लक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब रानी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो उन्होंने भाग्य लक्ष्मी की देखभाल और भी अधिक बढ़ा दी। वे यह सुनिश्चित करने लगे कि रानी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने महल के सभी सेवकों को सख्त आदेश दिया कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। साथ ही कुल गुरु को भी निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन भाग्य लक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न बना रहे। राजमहल से लेकर पूरे राज्य में इस शुभ समाचार की लहर दौड़ गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण बन गया। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। लेकिन राजा की अन्य 7 रानियों के मन में जलन की आग भड़क उठी। वे आपस में विचार करने लगी, भाग्य लक्ष्मी तो पहले ही राजा की प्रिय थी, अब संतान होने के बाद तो राजा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। हम सब का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और शायद हमें तो दासियों की तरह समझा जाने लगे। इन विचारों से वे चिंतित हो उठी और आपस में षड्यंत्र करने लगी कि किसी भी तरह भाग्य लक्ष्मी को परेशान किया जाए। परंतु हर बार उनके प्रयास असफल हो जाते। कभी कुल गुरु उनके रास्ते में आ जाते, तो कभी सेवक सतर्क हो जाते। कभी प्रजा का प्रेम भाग्य लक्ष्मी के पक्ष में खड़ा हो जाता और कभी स्वयं राजा पृथ्वीसेन उसकी ढाल बन जाते। इस तरह समय बीतता गया और रानी का गर्भ भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने लिए राजा पृथ्वीसेन ने अपने सेनापति को सीमा पर भेजा, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा पृथ्वीसेन को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी कामिनी को छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वे विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा पृथ्वीसेन के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया था। अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुल गुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुल गुरु छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते। रानी भाग्य लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुल गुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। वह सोचती कुलगुरु तो पुरुष है और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे। इसीलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी।
इसीलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मान रही थी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी कामिनी से कहा, दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करें, प्रसव कैसे होगा, समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी कामिनी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यही सोचकर बड़ी रानी कामिनी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो, वह सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। भाग्य लक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी कामिनी वहां से चली गई। उसने राजमहल की दाई को बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी कामिनी के जाने के बाद रानी भाग्य लक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। यह देखकर वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसने तो कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा भी नहीं था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहाँ पर यह जो पानी पीने का घड़ा रखा है वह भी तो मिट्टी का ही है। मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा। जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा। वह घड़े से पानी फेंककर उसी में अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रखकर वहीं में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी कामिनी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जा नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 8 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 7 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही गिर गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी कामिनी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी कामिनी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थी। वह सभी यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी कामिनी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। अब तो दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां पर रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहां उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी कामिनी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है? दाई के हाँ कहने पर सभी रानियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां रानी भाग्य लक्ष्मी के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है। पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता।
बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईंट और पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा पृथ्वीसेन भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग, वह खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुंह देखकर उन्होंने पूछा, रानी भाग्यलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी भाग्यलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी कामिनी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहे, इनका भेद जो खुल गया है। राजा को तो कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपका यह सब कहने का क्या मतलब है? रानी बताइए तो सही, क्या हुआ? रानी का प्रसव हुआ या नहीं? राजा की बड़ी रानी कामिनी, जो पटरानी थी, उसने कहा, महाराज, इसने आपको गर्भवती होने का झांसा दिया, पर यह सब सिर्फ एक छलावा था। ये गर्भवती नहीं थी, बल्कि हम सबको धोखे में रख रही थी। अगर सच में इसे संतान का सुख प्राप्त हुआ होता तो कुछ तो जन्म लेता, परंतु इसके कमरे में केवल ईंट और पत्थर पड़े हैं। पटरानी कामिनी राजा और अन्य रानियों को लेकर भाग्यलक्ष्मी के कक्ष में गई। वहां सचमुच फर्श पर ईंटों और पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। राजा पृथ्वीसेन यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? मानव गर्भ से पत्थर और ईंटें कैसे जन्म ले सकती हैं? उन्होंने आश्चर्य से कहा। पटरानी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, महाराज, यही तो हम भी सोच रहे हैं। यह सब नाटक था। हम सब इसी आशा में थे कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा, परंतु इसने हमारी भावनाओं के साथ खेल खेला है। राजा को अब पटरानी की बात सही लगने लगी। उन्होंने भाग्यलक्ष्मी की ओर गुस्से से देखा और कड़े स्वर में बोले, रानी, आपने इतना बड़ा छलकपट क्यों किया? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई? अगर सच में संतान न होती तो हम इसे विधि का विधान मान लेते, लेकिन आपने तो हमें झूठी उम्मीद देकर हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। राजा पृथ्वीसेन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हमने आपको अपना सबसे प्रिय स्थान दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, लेकिन आपने इस प्रेम और विश्वास के साथ विश्वासघात किया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महल के सभी दरबारी, दास, दासियां और अन्य रानियां भी राजा की इस प्रतिक्रिया को सुन रहे थे। सबकी निगाहें अब भाग्यलक्ष्मी पर टिकी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कोमल हृदय वाली रानी ऐसा छल कर सकती है। राजा आगे बोले, आपने जो विश्वासघात किया है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, परंतु सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह सब क्यों किया। भाग्यलक्ष्मी का चेहरा पिला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह चुप थी। अब सबकी नजरें उसी पर थीं कि वह क्या जवाब देगी। राजा के शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह महल से बाहर चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद उसका जीवन महल में बहुत कठिन हो गया। बड़ी रानी और अन्य रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उसे दिया जाने लगा। उसे महल की सफाई का काम करने के लिए मजबूर किया गया। छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और उसके दुख समय के साथ बढ़ते ही गए। वह जानती थी कि वह सचमुच गर्भवती थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को साबित कर सके। वह सोचती थी कि उसके बच्चों का क्या हुआ। कई बार वह मन में यह विचार करती थी कि वह राजमहल छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी जिंदगी फिर से जीने लगे, लेकिन फिर वह यह सोचकर अपना मन बदल देती कि मैं रानी बनने के बाद गांव वाले कितने खुश थे। उसे लगता था कि अगर वह अब गांव लौटेगी तो किसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगी।
समय इसी तरह बीतता चला गया। काफी समय बाद एक दिन राजा दरबार में बैठकर राज्य कार्य में व्यस्त थे। उसी समय एक दरबारी ने राजा के पास आकर सूचना दी कि मनसुखा गांव के प्रधान जी उनसे मिलना चाहते हैं। राजा ने ग्राम प्रधान को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। मनसुखा गांव के प्रधान राजा के पास आए और सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। राजा ने पूछा, ग्राम प्रधान जी, क्या बात है? आपकी क्या समस्या है? प्रधान जी ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे गांव में एक चमत्कारिक घटना घटी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे लगा कि आपको इस बारे में अवश्य जानना चाहिए। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी घटना घटी है, बताइए हमें। प्रधान जी ने कहना शुरू किया, महाराज, हमारा गांव एक जंगल के पास स्थित है। वहां कई पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन हाल ही में हम सबने एक अजीब सी घटना देखी। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक स्थान पर बांस के पौधे और चंपा के फूलों से लदे पौधे उग आए हैं। यह पौधे अपने आप उगे हैं, किसी ने भी इन्हें नहीं लगाया। पहले तो हम सबने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। महाराज, ये बांस के पौधे इस चंपा के पौधे के चारों ओर ऐसे उग रहे हैं जैसे उन्होंने उस पौधे की रक्षा करने के लिए खुद को घेर लिया हो। यह बड़ा अजीब सा लग रहा है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चंपा के पौधे के फूल तोड़े नहीं जा सकते। कोई भी व्यक्ति अगर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो फूल अपने आप आकाश की ओर उड़ जाते हैं। राजा ग्राम प्रधान की बातें सुनकर बेहद चकित रह गए। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग भी हैरान हो गए। राजा ने विस्मय से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? पौधे मानव जैसी आवाज में कैसे बात कर सकते हैं? फिर उन्होंने प्रधान से पूछा, अच्छा यह बताएं कि वे पौधे आपस में क्या बातें करते हैं? ग्राम प्रधान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जब कोई व्यक्ति चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, बांस भैया, ये गांव के लोग फूल तोड़ने आए हैं, क्या इन्हें फूल देना चाहिए या मैं आकाश में चली जाऊं? इसके बाद बांस के पौधों से उत्तर आता है, नहीं बहन, लग जा आकाश। और फिर देखते ही देखते चंपा के पौधे की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें छू नहीं सकता। गांव के लोगों ने फूल तोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि अन्य गांवों के लोगों और राहगीरों ने भी कोशिश की, परंतु कोई भी चंपा के फूल को अपने हाथों से तोड़ नहीं सका। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर सुबह जमीन पर सुगंधित चंपा के फूल बिखरे मिलते थे। अब गांव के लोगों ने इस चमत्कारी पौधे को आकाश चंपा कहना शुरू कर दिया था। राजा ने यह सब सुनकर तुरंत अपने राजमंत्री को बुलाया और आदेश दिया, राजमंत्री जी, आप स्वयं वहां जाएं और देखें कि ये किस प्रकार के पौधे हैं। हमें इस घटना की पूरी जानकारी चाहिए। राजमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। इसके बाद राजमंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकल गए। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग इस अनोखी घटना पर चर्चा करने लगे। कुछ इसे दैवीय चमत्कार मान रहे थे तो कुछ को इस पर संदेह था। राजमंत्री जी जब ग्राम प्रधान के साथ गांव पहुंचे तो वहां पहले से ही ग्रामीण इकट्ठा थे। वह सुबह का समय था और चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राजमंत्री जी और ग्राम प्रधान आकाश चंपा के पास पहुंचे तो एक अद्भुत सुगंध ने उनका स्वागत किया। चंपा के मोहक सुगंध ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंत्री जी ने ध्यान से देखा, ठीक प्रधान के बताए अनुसार चंपा का पौधा बीच में था और चारों ओर बांस के लंबे पौधे उसे घेरे हुए खड़े थे। चंपा की शाखाएं इतनी नीचे थीं कि राजमंत्री जी आराम से उन्हें छू सकते थे। फूल भी उनके हाथों की पहुंच में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर सुगंधित फूल बिखरे हुए थे। राजमंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से मोहित हो गए और जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक सभी लोगों को एक स्पष्ट मानव आवाज सुनाई दी। यह आवाज चंपा के पौधे से आ रही थी, जिसे सुनकर राजमंत्री जी का हाथ वहीं रुक गया। वह अवाक रह गए। उनके सामने जो हो रहा था वह उनके लिए अविश्वसनीय था। चंपा के पौधे ने कहा, हे बांस भैया। बांस के पौधों से आवाज आई, हाँ बहन चंपा। चंपा के पौधे ने फिर कहा, हमारे राजमंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में चली जाऊं?
ये सुनते ही बांस के पौधों से आवाज आई, नहीं बहन चंपा, लग जा आकाश। राजमंत्री जी स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों के सामने चंपा की डालियां इतनी ऊंची उठ गईं कि अब वे किसी भी तरह उन तक नहीं पहुंच सकते थे। लंबे डंडे से भी फूल तोड़ना असंभव हो गया। तभी बांस के पौधे से एक और आवाज आई, ये वही मंत्री जी है जिन पर हमारे माँ की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना मत और इन्हें एक भी फूल मत छूने देना। राजमंत्री जी यह सुनकर अचंभित रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभाया। उन्होंने रानी भाग्य लक्ष्मी की देखभाल के प्रति लापरवाही बरती थी। वे दिन में एक बार जाकर उनका हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन गर्भावस्था के अंतिम समय में उनकी आवश्यक देखभाल नहीं की। अब उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में रानी के साथ कोई षड्यंत्र हुआ था? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आत्मग्लानि से भरे मंत्री जी ने पौधों से प्रश्न किया, बताइए मुझसे क्या गलती हुई है और मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं मिला। पौधे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। राजमंत्री जी ने बार बार सवाल किए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं और राजमंत्री जी असमंजस में खड़े रह गए। आखिरकार राजमंत्री जी ने निराश होकर गांव वालों से कहा, मैं यह बात महाराज को अवश्य बताऊंगा। मुझे यकीन है कि जब वे इस रहस्य को जानेंगे तो स्वयं यहाँ आकर सच्चाई का पता लगाएंगे। इसके बाद राजमंत्री जी राजधानी लौट आए और राजमहल में जाकर महाराज को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि महल में कोई गहरी साजिश रची गई थी। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। चंपा और बांस के पौधों ने मुझे इस बात का एहसास कराया है। हमें यह जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। राजा गंभीर होकर मंत्री की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, हम स्वयं वहां जाएंगे और अपनी रानियों को भी साथ ले जाएंगे। हमें अपनी आंखों से सब कुछ देखना होगा। राजमंत्री जी थोड़ा असमंजस में थे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, यदि आप चाहें तो रानियों का सामना न करें, लेकिन कृपया उन्हें साथ ले चलें। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी बड़ी साजिश का हाथ है। मैं भी अनजाने में इस षड्यंत्र का भागीदार बन गया। शायद चंपा और बांस के पौधे हमें पूरी सच्चाई बता दें। राजा पृथ्वीसेन ने राजमंत्री की बात को समझते हुए कहा, ठीक है राजमंत्री जी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नजर के सामने ना आए। इस प्रकार राजा पृथ्वीसेन और राजमंत्री के बीच आकाश चंपा के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। राजा पृथ्वीसेन और राजमंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं राजा पृथ्वीसेन और उनकी पटरानी कामिनी तथा पीछे 6 रानियों का रथ था। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेशानुसार छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी को दासियों के साथ जाना था, परंतु राजमंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक रथ में बैठकर जा रही थी। उन्होंने अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। राजमंत्री जी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने गर्भावस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी भाग्य लक्ष्मी ने राजा पृथ्वीसेन को धोखा नहीं दिया है। उनके साथ छल हुआ है, प्रसव तो अवश्य हुआ है, लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे षड्यंत्र की शिकार हुई है। राजा पृथ्वीसेन का काफिला गांव की तरफ चल दिया और गांव के पास आकर रुका। वन के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के लोगों के स्वागत में जुट गए। अगले दिन प्रातःकाल यह काफिला आकाश चंपा के पास पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग मंत्रमुग्ध थे। अब राजा पृथ्वीसेन भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 7 रानियां राजा के पास बैठी
सभी रानियां चंपा के फूलों की सुगंध से मोहित हो गई थी, लेकिन छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी राजा के पास न बैठकर राजमंत्री जी की पत्नी के साथ थी। तभी पटरानी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने सहजता से कहा, रानी साहिबा, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़ सकती है। यह सुनकर दूसरी रानी बोली, महाराज, मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ फूल ले लूं। इनकी सुगंध इतनी मनमोहक है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी फूल तोड़ लूं। तीसरी रानी भी अनुरोध करने लगी। राजा पृथ्वीसेन देख रहे थे कि सभी रानियां फूल चुनने को लेकर उत्साहित थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन राजा ने पहले 7वें नंबर की रानी को फूल चुनने का अवसर दिया और पटरानी से कहा, यह सबसे छोटी है, इसलिए पहले इन्हें फूल लेने दिया जाए। पटरानी ने राजा की बात मानते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम जाओ। छठी रानी फूलों के पास गई और जैसे ही उसने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक आवाज आई, रानी जी रुक जाए, हमारी अनुमति के बिना आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। ये सुनते ही रानी के हाथ वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से कहा, बांस भैया, हमारी छोटी माँ हमारे फूल लेने आई है, क्या मैं झुकूं या आकाश में चली जाऊं? बांस के पौधों से आवाज आई, ना बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कितना अन्याय किया था? इनके लिए मत झुको बहन। इतना कहते ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। छोटी रानी निराश होकर लौट आई और अपने स्थान पर बैठ गई। इसी प्रकार छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी और दूसरी रानी ने भी कोशिश की, लेकिन सभी असफल रही और हार मानकर बैठ गई। अब सबसे बड़ी रानी पटरानी आगे बढ़ी। उन्होंने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले ही कहा, सुनो सभी, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, महाराज की पटरानी हूँ। इस राज्य में जो कुछ भी है वह सबसे पहले मुझे प्राप्त होता है या फिर मेरी अनुमति से किसी और को दिया जाता है। इसलिए हे चंपा, अपनी डालियां नीचे झुका और मुझे अपने फूल लेने दे। चंपा की डालियों से आवाज आई, भैया बांस, हमारी सौतेली माँ हमें आदेश दे रही है, हमें क्या करना चाहिए? बांस के पौधों ने उत्तर दिया, ना बहना, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमें आदेश देने का। ये इस राज्य की पटरानी हो सकती है, लेकिन हम इनके अधीन नहीं हैं। हम कोई वस्तु नहीं है जिसे ये अपने उपयोग में लाए। और क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं के कहने पर सारा षड्यंत्र हुआ था? इन्हीं के कारण हमारी माँ को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा। इन्होंने ही हमें वन में भेजकर हमारी मृत्यु सुनिश्चित करने का षड्यंत्र रचा था। यह तो महारानी कहलाने योग्य भी नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की माँ होती है, इसलिए पूरी प्रजा उनकी संतान की तरह उनका सम्मान करती है। लेकिन इन्होंने माता होने का धर्म नहीं निभाया, ये सिर्फ हमारी हत्या की योजनाएं बनाती रहीं। तो बहन, तुम कैसे अपने सुगंधित फूल इनके हाथों में दे सकती हो? नहीं, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो और इन्हें अपने पास भी मत आने देना। सभी के सामने यह बातें सुनकर पटरानी का सिर लज्जा से झुक गया। सभा में उपस्थित सभी दरबारी, ग्रामीण और राज्य के लोग यह सब देख रहे थे। रानी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब समय बीत चुका था। उनका यह अपमान उन्हें भीतर तक कचोटने लगा, परंतु वह इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उसकी इच्छा तो हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान्य ऊंचाई पर आ गई। अब राजा पृथ्वीसेन खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, ना ना महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और अपने मन से फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक देगी। उन्होंने कहा, मैं इस देश का राजा हूं, तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया,
मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई कि आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहाँ है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताएं महाराज, क्या कभी आपने यह सब जानने का प्रयास किया? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा ही नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए महाराज। जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तब राजा ने पूछा, तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े। आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है। अपनी संतान की सुरक्षा नहीं कर पाए तो वे निरुत्तर हो गए। उनके पास अब कोई शब्द नहीं थे। वे चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अब राजमंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे के पास भेज सकते हैं? राजा कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पटरानी ने तीखे स्वर में कहा, राजमंत्री जी, जो फूल स्वयं महाराज के हाथों नहीं टूट सके, वे इस धोखेबाज के हाथों कैसे टूटेंगे? राजमंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राजा की ओर देखा। अब तक चंपा के पौधों से जो भी बातें हुई थीं, उसने राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न कर दिया था। उनके मन में यह विचार आने लगा था कि कहीं रानी भाग्य लक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। क्या होगा आगे? क्या राजा पृथ्वीसेन रानी भाग्य लक्ष्मी के साथ किए गए षड्यंत्र के बारे में जान पाएंगे? क्या रानी भाग्य लक्ष्मी चंपा के फूल तोड़ पाएगी? जानने के लिए कहानी में बने रहे। राजा ने अपनी शंका दूर करने का निश्चय किया और राजमंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा पृथ्वीसेन ने कहा, ठीक है राजमंत्री जी, आप रानी भाग्य लक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाए। राजमंत्री जी रानी के पास गए और कहा, रानी जी कृपया आप भी एक बार फूल तोड़ने का प्रयास करें। रानी अपने स्थान से उठी और चंपा के पौधे को देखकर बोली, राजमंत्री जी, इसके फूल तो बहुत ऊंचाई पर हैं, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? राजमंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, रानी जी, आप कम से कम प्रयास तो करें। इतने लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ सका। आपने अभी देखा कि स्वयं महाराज भी फूल नहीं तोड़ सके। यदि आपसे भी फूल नहीं टूटते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम जाकर कोशिश तो करें। राजमंत्री जी की बात सुनकर रानी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चंपा के पौधे के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, उन्होंने पौधे के तने को बड़े प्रेम से छू लिया। वह हल्के हाथों से उसे सहलाने लगी। रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पौधे को छूकर उन्हें एक अजीब सा सुख मिल रहा हो। उनके मन में अपार आनंद का संचार होने लगा। वह पौधे को धीरे धीरे सहला रही थी। तभी अचानक चंपा के पौधे से एक कंपन सी महसूस हुई और एक भावुक आवाज आई, हे भैया बांस। उस आवाज में कंपन था, मानो कोई रो रहा हो। बांस ने तुरंत उत्तर दिया, क्या हुआ बहन? चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने रुंधे हुए स्वर में कहा, हाँ भैया, हमारी माँ हमारे पास आई है। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से स्पर्श किया है। यह स्पर्श इतना कोमल, इतना मधुर है कि मैं आनंद से अभिभूत हो गई हूँ। मेरा हृदय भावुक हो उठा है। मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। बांस के पौधे ने प्यार भरे स्वर में कहा, तो फिर बहन, अब तुम्हें क्या करने की इच्छा है? चंपा ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, भैया, मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपने सारे फूल अपनी माँ के चरणों में अर्पित कर दूं। यह सुनकर चारों ओर खड़े सभी बांस के पौधों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ बहन चंपा, तुम्हारा हृदय जो कह रहा है वही करो।
माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, उनके चरणों को स्पर्श कर लो। सभी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि चंपा की ऊंची ऊंची डालियां धीरे धीरे झुकने लगी। देखते ही देखते वे पूरी तरह नीचे झुक गईं और रानी भाग्य लक्ष्मी के चरणों को स्पर्श कर लिया। चंपा के फूलों की वर्षा होने लगी और चंद ही पलों में रानी के सिर से लेकर पैरों तक चंपा के फूल ही फूल बिखर गए। रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह चंपा की डालियों को प्रेम से सहलाने लगी। उनके स्पर्श में स्नेह था, वात्सल्य था, ममता थी। यह देखकर वहां उपस्थित राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर चंपा के पौधे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो? क्या तुम किन्नर लोक के प्राणी हो या किसी अन्य लोक से आए हो? तुमने अब तक किसी को भी अपने फूलों को छूने तक नहीं दिया। लेकिन राजा की बात अधूरी रह गई। पूरे वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाती जा रही थी। रानी भाग्य लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी दरबारी और ग्रामीण भावुक हो गए। राजा ने उन पौधों से पूछा, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूल को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी को अपनी बाहों में बंधकर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस पर चंपा ने कहा, राजन, मैं और ये 7 बास आपकी और छोटी रानी की ही संतान है। हम 8 भाई बहन का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 7 भाई और मैं सबसे छोटी थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा रखा हुआ था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उस घड़े का मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु वह घड़े के ऊपर सिर रखकर दर्द से कराती रही। उनकी परेशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी ने नहीं की। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया। महारानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठरी में रखेगी तो ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, परंतु भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ और हम सब जीवित थे। परंतु माँ उस अवस्था में पीड़ा से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा। दाई को भेजने के बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को वहां हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहाँ गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया था, वह दाई हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते कोई देख ना ले। इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से जोर की आंधी चल पड़ी। दाई हमें खोजती रह गई। हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में कहीं उड़ गए हैं, इसलिए उसने महल में जाकर महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उससे डर था कि सारी सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 7 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। इतनी सारी बात सुनने के बाद राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा कहने लगी, महाराज,
हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी माँ सभी बांस से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती ले, फिर इन सभी 8 पत्तियों को गोलाई में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी कि हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी भाग्य लक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधे से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार को मैं चुका नहीं पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो माँ। परी रानी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। तभी आश्चर्य हुआ, पल भर में देखा गया बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलीन हो गया। वहां पर लगभग 5 वर्ष की उम्र के 7 बालक और एक बालिका अचानक से प्रकट हो गए। फिर रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी भाग्य लक्ष्मी की तो सिसकियां ही नहीं बंद हो रही थीं, वह तो रोए जा रही थी। राजा ने भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आंखों से अश्रु पोंछे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा होश में आए, तब उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और गांव दरबार में पहला राज्य आदेश दिया कि सभी 7 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं। इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी भाग्य लक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूँ। शेष सभी 7 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, राजमंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी भाग्य लक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी, उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली मां का दिन नहीं लाना चाहती। इसलिए आपसे मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दे, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए महाराज, इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, इसमें सबके लिए क्षमा है, परंतु राज्य कार्य में क्षमा करने से दोषी दूसरी बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, इसलिए इन्हें क्षमा तो नहीं किया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूं। जब तक यह जिंदा रहेंगी, कारावास में बंदी बनकर रहेंगी, कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर यह एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी भाग्य लक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी भाग्य लक्ष्मी थी, उनके साथ ही बच्चे उस रथ पर सवार थे और 7 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच पैदल पैदल चलती आ रही थी। फिर राजमहल पहुंचने पर 7 की 7 रानियों को कारावास में डाल दिया गया। राजा रानी भाग्य लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक 8 बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी भाग्य लक्ष्मी के दिन भगवान की कृपा से फिर से लौटे। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, परंतु उसे एक ही चिंता सताती थी। उसका इकलौता बेटा नालायक और आलसी था। वह सारा दिन आवारागर्दी करता और दोस्तों संग मौज मस्ती में धन लुटाता। व्यापारी को डर था कि उसके मरने के बाद बेटा उसकी कमाई को बर्बाद कर देगा, परंतु उसकी पत्नी का विचार अलग था। वह मानती थी कि एक सुयोग्य पत्नी मिलने पर बेटा सुधर जाएगा। इसलिए वह अक्सर व्यापारी से कहती, अब हमारे बेटे की शादी कर देनी चाहिए, बहू आएगी तो घर भी संभलेगा और बेटा भी जिम्मेदार बनेगा। पर व्यापारी हर बार मना कर देता, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं? मेरा बेटा मूर्ख है, आवारा है, उसे कोई नहीं सुधार सकता।
लेकिन पत्नी ने बार बार आग्रह किया तो व्यापारी ने एक शर्त रख दी, अगर मेरा बेटा अपनी अक्लमंदी साबित कर दे तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। बेटे की परीक्षा। अगले दिन व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और 3 सिक्के देते हुए कहा, बाजार जाओ और इन 3 सिक्कों से 3 अलग अलग काम करो। एक सिक्के से खाने का कुछ सामान खरीदो, दूसरे सिक्के से कुछ ऐसा लो जो पीने के काम आए, तीसरे सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जो खाने, पीने, जलाने और देने के काम आए। लड़का यह सुनकर उलझन में पड़ गया, लेकिन वह सिक्के लेकर बाजार चला गया। वहां उसने एक दुकान से खाने के लिए कुछ चने खरीद लिए। फिर सोचने लगा कि अब बाकी 2 सिक्कों का क्या करे। इसी उलझन में वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहां एक चालाक और समझदार लड़की आई। वो नगर के लोहार की बेटी थी। उसने देखा कि व्यापारी का बेटा परेशान बैठा है, तो उसने पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? लड़के ने सारी बात बता दी। लड़की हंसते हुए बोली, ये तो बहुत आसान है। तुम्हारे पिता ने जो तीसरा सिक्का दिया है उससे एक नारियल खरीद लो। नारियल का पानी पीने के काम आएगा, गूदा खाने के काम आएगा, छिलका जलाने के काम आएगा और उसका बचा हुआ हिस्सा किसी को दान में दिया जा सकता है। लड़के को लड़की की बुद्धिमानी पर अचंभा हुआ। उसने तुरंत बाजार जाकर एक नारियल खरीदा और घर आकर अपने पिता को दिखाया। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया कि उसका बेटा, जो अब तक मूर्ख था, अचानक इतना समझदार कैसे हो गया। जब उसने बेटे से पूछा कि उसे यह तरकीब कैसे सूझी, तो लड़के ने ईमानदारी से सारी बात बता दी। व्यापारी ने सोचा, अगर यह लड़की इतनी समझदार है तो यह मेरे बेटे को सही राह पर ला सकती है। उसने तुरंत अपनी पत्नी से चर्चा की और तय किया कि बेटे की शादी उसी लोहार की बेटी से करवा दी जाए। व्यापारी शादी का प्रस्ताव लेकर लोहार के घर पहुंचा, लेकिन वहां न लोहार था और ना ही उसकी पत्नी, सिर्फ उनकी बेटी अकेली घर में थी। व्यापारी ने प्रस्ताव रखा तो लड़की मुस्कुराकर बोली, मेरे माता पिता घर पर नहीं है, मैं उनके बिना कोई फैसला नहीं कर सकती। व्यापारी ने सोचा कि जब तक लोहार और उसकी पत्नी वापस आएंगे तब तक वह लड़की को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। क्या होगा आगे? क्या लोहार की बेटी इस शादी के लिए राजी होगी या फिर वह व्यापारी के सामने कोई नई शर्त रखेगी? क्या व्यापारी का बेटा सच में सुधर पाएगा? लोहार की बेटी ने व्यापारी का प्रस्ताव सुना और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे माता पिता घर पर नहीं है, मैं उनके बिना कोई फैसला नहीं कर सकती। लेकिन एक बात साफ है, शादी किसी समझौते से नहीं, समझदारी से होनी चाहिए। अगर आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसी परीक्षा? लड़की बोली, 3 दिन के भीतर आपका बेटा मुझे यह साबित करके बताएं कि वह सच में बदल गया है। अगर वह सफल रहा तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन अगर वो असफल रहा तो आप दोबारा यहाँ प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे। व्यापारी को लड़की की यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भर दी। पहला दिन, मेहनत का सबक। व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी परीक्षा पास करनी होगी। आज तुम्हें बिना किसी मदद के अपने दम पर पैसे कमाने होंगे। लड़का चौंक गया। वह तो अब तक अपने पिता के धन पर ऐश करता आया था। मेहनत करना उसे पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में वह काम की तलाश में निकल पड़ा। बाजार में घूमते हुए उसे एक किसान मिला, जिसने कहा, अगर तुम मेरा खेत जोतने में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा। लड़का पहले तो झिझका, लेकिन फिर लालच में खेत जोतने लगा। 2 घंटे बाद ही उसकी हालत खराब हो गई। सूरज की तपिश, पसीना और थकान ने उसे बेहाल कर दिया, लेकिन उसने जैसे तैसे काम पूरा किया और चांदी का सिक्का कमाया। शाम को वह लोहार की बेटी के पास पहुंचा और कहा, देखो, मैंने मेहनत करके खुद पैसे कमाए हैं, अब तो मैं परीक्षा में पास हो गया। लड़की मुस्कुराई और बोली, कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना और बचाना मुश्किल है। असली परीक्षा अभी बाकी है। दूसरा दिन, बुद्धि का इम्तिहान। अगले दिन लड़की ने कहा, आज तुम्हें अपनी अक्लमंदी साबित करनी होगी। मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगी और तुम्हें यह बताना होगा कि इनमें सबसे कीमती चीज कौन सी है और क्यों। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, क्या चीजें हैं? लड़की ने उसे एक रोटी, एक हीरा और एक किताब देकर पूछा, इनमें से सबसे कीमती क्या है? लड़के ने बिना सोचे समझे जवाब दिया,
हीरा सबसे कीमती है। लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर तुम किसी रेगिस्तान में होते जहां खाना और पानी ना मिलता, तब भी क्या हीरा सबसे कीमती होता? लड़का चुप हो गया। लड़की ने कहा, रोटी पेट भरती है, लेकिन यह सिर्फ एक समय का सहारा है। हीरा बहुमूल्य है, लेकिन इसकी कीमत तभी है जब इसे बेचने के लिए कोई हो। लेकिन किताब ज्ञान देती है जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। लड़का समझ गया कि असली कीमती चीज दौलत नहीं बल्कि ज्ञान है। तीसरा दिन धैर्य और सहनशीलता। तीसरे दिन लड़की ने एक और चुनौती दी। उसने लड़के से कहा, आज तुम्हें धैर्य की परीक्षा देनी होगी। मैं तुम्हें 3 बार अपमानित करूंगी। अगर तुम बिना गुस्सा किए इसे सहन कर लोगे तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सच में बदल चुके हो। पहली बार लड़की ने लड़के को 1 गिलास पानी लाने को कहा। जब वह पानी लाया तो लड़की ने जानबूझकर गिलास गिरा दिया और हंसते हुए कहा, अरे तुम तो इतने बेकार हो कि ठीक से पानी भी नहीं ला सकते। लड़का गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन खुद को काबू में रखा। दूसरी बार लड़की ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। इतने अमीर बाप के बेटे होते हुए भी कपड़े गंदे पहने हो, लगता है तुम्हें सफाई पसंद नहीं। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार लड़की ने उसकी मेहनत का अपमान किया। कल तुमने खेत में मेहनत की थी ना, लेकिन क्या फायदा, तुमसे अच्छा तो एक बैल भी हल जोत सकता है। अब लड़के का धैर्य टूटने को था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांति से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। मैं अभी परिपक्व नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं। अब मुझे एहसास हो गया है कि धैर्य और समझदारी ही असली ताकत है। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम शादी के लायक हो चुके हो, मैं तैयार हूं। क्या यह सचमुच एक नई शुरुआत होगी? लड़की की बुद्धिमानी और परीक्षा ने लड़के को बदल दिया, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या शादी के बाद कोई नया मोड़ आएगा? लड़की की परीक्षा में पास होने के बाद व्यापारी के बेटे को लगने लगा कि वह अब समझदार और योग्य बन चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? व्यापारी ने पूरे नगर में अपनी बेटे की शादी की घोषणा कर दी। अमीर गरीब सभी इस अनोखी शादी की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों को यह अजीब लग रहा था कि एक अमीर व्यापारी का बेटा एक साधारण लोहार की बेटी से शादी कर रहा है। शादी के दिन नगर में धूमधाम थी। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे, लेकिन लोहार की बेटी की आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे उसे कुछ अंदेशा हो। शादी के बाद जब दोनों अकेले हुए तो व्यापारी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। लड़की ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मेरी परीक्षा खत्म हुई, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। लड़का चौंक गया। मतलब? लड़की बोली, अब तक तुमने जो किया वह सिर्फ एक चुनौती थी। असली सवाल यह है कि तुम यह बदलाव बनाए रख पाओगे या फिर से वही पुराने लापरवाह और अहंकारी व्यक्ति बन जाओगे। लड़का हंस पड़ा, तुम बेवजह शक कर रही हो, मैं बदल चुका हूं। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। शादी के कुछ हफ्ते बीतने के बाद धीरे धीरे व्यापारी का बेटा अपने पुराने स्वभाव में लौटने लगा। पहला बदलाव, अब वह फिर से नौकरों पर हुक्म चलाने लगा और खुद मेहनत करना भूल गया। दूसरा बदलाव, उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया जो सिर्फ ऐश और मौज मस्ती में रुचि रखते थे। तीसरा बदलाव, वह लोहार की बेटी से अब उतना सम्मान से बात नहीं करता था जितना पहले करता था। लड़की यह सब देख रही थी, लेकिन चुप रही। वह जानती थी कि परीक्षा अब भी बाकी थी। एक आखिरी सबक। एक दिन लड़की ने पति से कहा, अगर तुम्हें फिर से वही अहंकार आ गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लड़का गुस्से में हंस पड़ा, तुम मुझे छोड़ दोगी? ये मेरा घर है, धन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़की ने शांति से उत्तर दिया, मेरे पास मेरा आत्मसम्मान है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए बदले थे, हमेशा के लिए नहीं। लड़का गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे सबक सिखाने चली हो? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ, और अब मैं जा रही हूं। क्या यह सचमुच अंत था? लड़की ने शादी तोड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन क्या व्यापारी का बेटा अब भी अपनी गलती समझ पाएगा या फिर वह अपने पुराने रास्ते पर ही लौट जाएगा? लोहार की बेटी ने अपना सामान उठाया और घर छोड़ने लगी। व्यापारी का बेटा पहले तो इसे मजाक समझा,
लेकिन जब उसने देखा कि लड़की सच में जा रही है तो उसे यकीन नहीं हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा घर है, मेरी दौलत है, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? लड़के ने गुस्से में कहा। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास दौलत है लेकिन आत्मसम्मान नहीं। मैं एक लोहार की बेटी हूं, मेहनत करना जानती हूं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। लड़की चली गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नौकर चाकर कानाफूसी करने लगे। इतनी समझदार लड़की थी पर मालिक ने उसे खो दिया। शुरुआत में लड़के को लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए, लेकिन दिल से बेचैन था। हर चीज में उसे अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगी। जब उसने नौकरों पर गुस्सा किया तो याद आया कि उसकी पत्नी कहती थी, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। जब उसने पैसे उड़ाने चाहे तो याद आया कि उसकी पत्नी ने कहा था, बर्बादी की आदत राजा को भी भिखारी बना सकती है। जब उसने अकेले बैठकर सोचा तो समझ आया कि उसकी पत्नी सही थी। लड़के की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह सोचने लगा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने घमंड में अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। कुछ हफ्तों बाद लड़का अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ में आ गया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो अपने घमंड को छोड़कर सीखने को तैयार हो। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू सच में बदल गया है, पर यह बात साबित करने के लिए तुझे कुछ और करना होगा क्या? लड़के ने पूछा। अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश कर। अगर वह तुझे माफ कर दे तो समझ लूंगा कि तू सच में बदल गया है। क्या लड़की वापस आएगी? व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी को मनाने के लिए निकल पड़ा, पर क्या वह उसे वापस ला पाएगा? व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके पहुंचा। वह लोहार की दुकान के बाहर रुका और अंदर जाकर बोला, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। लोहार की बेटी ने बिना देखे जवाब दिया, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन क्या तुम सच में बदल गए हो? लड़के ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं समझ गया हूं कि असली बुद्धिमान वही होता है जो अपने अहंकार को छोड़कर सीखने को तैयार हो। लोहार जो पास ही खड़ा था, उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी वापस आई तो क्या तुम फिर से अपने घमंड में नहीं बह जाओगे? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं समझ गया हूं कि धन से ज्यादा कीमती चीज समझदारी और सम्मान है। लड़की ने कहा, तो यह साबित करो। लोहार ने एक जलती हुई भट्टी के पास एक लोहे की छड़ रखी और बोला, इस तपती छड़ को नंगे हाथों से पकड़ो। अगर तुम सच में बदल चुके हो तो दर्द सह सकोगे। लड़का सहम गया, लेकिन फिर उसने छड़ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, समझदारी यह नहीं कि दर्द सह लो, बल्कि यह कि बेवजह खुद को तकलीफ में डालने से बचो। अगर तुम अभी खुद को साबित करने के लिए तकलीफ देने को तैयार हो तो इसका मतलब है कि तुमने अभी सीखना शुरू नहीं किया। लड़का चौंक गया। उसे अब पूरी तरह एहसास हो गया कि उसकी पत्नी कितनी समझदार है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि असली बुद्धिमान वही होता है जो सही फैसले लेना जानता हो। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? लोहार की बेटी ने पिता की ओर देखा। लोहार मुस्कुराया और कहा, अब मैं तुझे अपने पति के साथ भेज सकता हूं। मुझे यकीन है कि अब वह तुझे कभी भी कम नहीं समझेगा। लड़की अपने पति के साथ वापस चली गई। इस बार लड़का बदला हुआ था। उसने पिता के व्यापार को सही तरीके से संभालना शुरू किया, नौकरों से अच्छे से व्यवहार किया और अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दिया। इस तरह एक घमंडी लड़का एक समझदार इंसान बन गया और एक बुद्धिमान लड़की ने अपने धैर्य से अपने घर को बचा लिया। निष्कर्ष, असली अमीरी धन या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, आत्मसम्मान और व्यवहार में होती है। किसी को भी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से खुद को साबित करना पड़ता है। परिवर्तन तब तक सार्थक नहीं होता जब तक वह सच्चे मन से न किया जाए।